हेलो एवरीवन। आज के सेशन में ऑडिटिंग से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, चाहे आपके इंटरनल ऑडिटिंग हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग हो गया, राइट्स, ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर अब तक बने हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो मेरा मोटिव सिर्फ प्रैक्टिस कराना है, इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही मैं क्वेश्चन करा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जिनको आंसर आए वो आंसर अपना करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल ऑडिट की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? इंटरनल ऑडिट की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो या तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है या फिर आपके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है, संचालक मंडल अथवा केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, और नीचे जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी आप समझते चलिए ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने तो आपको आंसर आए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहती है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछा जाए उसको बहुत ईजिली आंसर किया जा सकता है। आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति संचालक मंडल के द्वारा होता है। आंतरिक अंकेक्षण संस्था के लिए अनिवार्य नहीं होता है, ये एक ऐच्छिक अंकेक्षण होता है। आंतरिक अंकेक्षक संस्था के कर्मचारी होते हैं और इनका प्राथमिक कर्तव्य क्या होता है? अशुद्धि और कपटों की खोज करना। अगला क्वेश्चन है, लेखा परीक्षण का वर्णन विषय कंपनी अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? ये आपका 227 के उपखंड 2 के अंतर्गत अंकेक्षण को उसके सदस्यों की रिपोर्ट देनी होती है। और ये कब हुआ था? कंपनी अधिनियम 1956 की धारा है ये 227। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के उपखंड 2 के अंतर्गत अंकेक्षण को उसके सदस्यों की क्या करनी होती है? रिपोर्ट देनी होती है। और ये अंकेक्षण का ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है। अगला, लागत लेखा परीक्षण का आरंभ हुआ था, किस वर्ष में इसका आरंभ हुआ था? 1965 में इसका आरंभ हुआ था। ठीक है, भारत में लागत अंकेक्षण 1965 के विशेष प्रावधान के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक अंकेक्षण कार्यक्रम किसके लिए बनाया गया कार्यक्रम है? ऑडिट प्रोग्राम किसके लिए बनाया गया ये प्रोग्राम है? तो जो एक अंकेक्षण होता है, जो ऑडिट प्रोग्राम होता है, वो अंकेक्षण के चरणबद्ध काम के लिए बनाया जाता है। अंकेक्षण के चरणबद्ध कार्य के लिए बनाया जाता है और ये अंकेक्षक दिशा निर्देश का कार्य करता है, जिससे उसे पहले ही जानकारी रहती है कि कब किस तरह का कार्यक्रम करना है। अगला क्वेश्चन है, नैतिक जांच रूटीन चेकअप, नैतिक जांच से क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है? इंटरनल इंस्पेक्शन सिस्टम, क्या मतलब होता है? आंतरिक निरीक्षण प्रणाली। नैतिक जांच का मतलब आशय होता है प्रारंभिक लेखा पुस्तकों और खाता बहियों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच करना, जिसमें कि क्लर्क के द्वारा की गई त्रुटि या फिर छोटे मोटे कपट का पता लगाया जाता है। छोटी संस्थाओं में जहां पे आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था उत्तम नहीं होती है, वहां पे अंकेक्षण को विस्तार पूर्वक और सावधानी से नैतिक जांच करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो व्यवस्था जिसके अंतर्गत ऐसी कार्य प्रणाली जमा दी जाती है कि एक कर्मचारी का कार्य दूसरे कर्मचारी के द्वारा कार्य की प्रगति में ही जांच लिया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? इंटरनल कंटेनमेंट कहलाता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं इंटरनल चेक कहलाता है। आंतरिक रोकथाम, आंतरिक रोकथाम व्यवस्था से मतलब ऐसी व्यवस्था से होता है जिसके माध्यम से समस्त व्यवहारों और इससे संबंधित लेखा कार्यों को कार्यालय के अलग अलग कर्मचारियों में इस तरीके से बांट दिया जाता है कि कर्मचारी के काम की जांच स्वतः ही दूसरे कर्मचारी के द्वारा की जा सके। और इस व्यवस्था में तब तक छल कपट की संभावना नहीं रहती है जब तक कि सभी कर्मचारी एक साथ मिल करके गबन की योजना ना बना ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी ऑडिटिंग के यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब सारे ही क्वेश्चन के ऑडिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर किया है और मैं एक ही वीडियो में सारे ही क्वेश्चन को आपके कवर करा रही हूँ, जिसमें कि आपको एक्सप्लेनेशन भी बताती चलूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले। चालू अंकेक्षण में कार्य होता है, कैसा कार्य होता है ऑनगोइंग ऑडिट में?
बिल्कुल एक जैसा काम होता है। कैसा काम होता है? बिल्कुल एक जैसा काम होता है जब अंकेक्षक सभी व्यवहारों की विस्तृत जांच समय के अंतर पर करे, जैसे कि साप्ताहिक में, दैनिक में, मासिक, जैसा भी निर्धारित हो, वो वर्ष भर निरंतर करता है, एक जैसा करता है, तो उसको चालू अंकेक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक अपनी नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में कंपनी पंजीयक को कितने दिन में लिखित सूचना करेगा? कितने दिन में करेगा? ये प्रीवियस क्वेश्चन में रहा है, कितने दिन में ये करेगा? 7 दिन में, ठीक है, एक सप्ताह में। एक अंकेक्षक अपनी नियुक्ति की सूचना कंपनी के रजिस्ट्रार के पास 7 दिन के भीतर लिखित रूप से सूचित कर देता है। नेक्स्ट, एक कंपनी अंकेक्षक को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा? जनरल मीटिंग के द्वारा, आम सभा के द्वारा हटाया जा सकता है। कंपनी अधिनियम की धारा 224 के 7 के अंतर्गत कंपनी के अंकेक्षक को अंशधारियों के द्वारा बुलाया गया आम सभा में इसे हटाया जा सकता है। इसके साथ केंद्र सरकार की अनुमति भी आवश्यक होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल मीटिंग के द्वारा ही, इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति भी होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी अंकेक्षक का इनमें से किस बात के लिए सिविल दायित्व होता है? किस बात के लिए? जानबूझकर झूठा विवरण देना, लापरवाही, प्रविवरण में मिथ्या वर्णन, या ये सभी? सही जवाब होगा लापरवाही के लिए। कंपनी अंकेक्षक लापरवाही के लिए सिविल दायित्व होता है। कंपनी अंकेक्षक का सिविल दायित्व होता है लापरवाही के लिए। सिविल से मतलब दीवानी। अगला क्वेश्चन, सिविल। नेक्स्ट, कंपनी के अंकेक्षक का क्या होता है? अंशधारियों की प्रत्येक सामान्य बैठक में शामिल होने का अधिकार होता है। केवल ऐसी बैठक में शामिल होने का अधिकार है जहां पे खातों के संबंध में विचार विमर्श किया जाता है। कंपनी के केवल वार्षिक साधारण बैठक में ही शामिल होना अधिकार है, या फिर केवल ऐसी वार्षिक साधारण सभा में ही शामिल होने का अधिकार है जिसमें कि संचालक मंडल उसे निमंत्रित करने का निर्णय ले। तो सही जवाब होगा आपका कि केवल ऐसी बैठक में शामिल होने का अधिकार है जहां पे खातों के संबंध में विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक कंपनी का लेखा परीक्षक हो सकता है? कंपनी का लेखा परीक्षक, प्रैक्टिशनर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक बड़ी कॉर्पोरेट, कंपनी का एक अधिकारी या कर्मचारी, या फिर एक व्यक्ति जो कि कंपनी का शेयर धारक हो। तो आपका आंसर होना चाहिए कार्यकुशल चार्टर्ड अकाउंटेंट। कंपनी का लेखा परीक्षक वही व्यक्ति बन सकता है जो कि प्रैक्टिशनर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और ये इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी कंपनी ऐसे एक व्यक्ति या फर्म को अपने लेखा परीक्षक नियुक्ति नहीं कर सकती है जो कि आम कंपनी का लेखा परीक्षण हाथ में लिया हो। तो कोई भी कंपनी ऐसे व्यक्ति या फर्म को अपने यहाँ पे लेखा परीक्षक नहीं नियुक्ति कर सकती है जो कि कितने से अधिक 20 से अधिक कंपनियों के अंकेक्षक पद पर नियुक्त हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन आंतरिक जांच से संबंधित है? आंतरिक जांच से, इंटरनल चेकअप से। आंतरिक लोगों द्वारा लेखा रिकॉर्डों की जांच की जाती है। परिसंपत्तियों का सत्यापन आंतरिक रूप से होता है। एक व्यक्ति के कार्य की जांच स्वतः ही अन्य व्यक्ति द्वारा होता है, या फिर प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की जांच आंतरिक तौर पर की जाती है। इंटरनल चेक के अंतर्गत काम के लिए कर्मचारियों को इस तरह का बंटवारा कर दिया जाता है कि एक व्यक्ति के कार्य का जांच स्वतः ही अन्य व्यक्ति द्वारा होती है, ठीक है। आंतरिक जांच कैसे होती है? एक व्यक्ति के कार्य की जांच स्वतः ही अन्य व्यक्ति के द्वारा होती है। नेक्स्ट, एक कंपनी अंकेक्षक को रिपोर्ट करना होता है किसको? निदेशक मंडल को, प्रबंध मंडल को, प्रबंध निदेशक को, संस्थागत निवेशकों को, या फिर वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों को। टू द शेयर होल्डर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा में अधिकारियों को, ठीक है। अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट कंपनी के वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों को देता है, शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट,
विशेष अंकेक्षण का आदेश दिया जा सकता है? किसके द्वारा दिया जा सकता है? केंद्रीय सरकार द्वारा। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 230 के अनुसार कुछ विशेष दशाओं में केंद्रीय सरकार कंपनी के जांच के लिए विशेष अंकेक्षण के लिए आज्ञा देता है, केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, वार्षिक लेखों एनुअल रिपोर्ट के साथ में अंकेक्षण रिपोर्ट दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है? स्टैट्यूटरी ऑडिट के द्वारा, वैधानिक अंकेक्षक के द्वारा दी जाती है। कंपनी के वैधानिक अंकेक्षण कंपनी को वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों को वार्षिक लेखों के साथ में अंकेक्षक रिपोर्ट सौंपते हैं, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, आंतरिक अंकेक्षण का प्रतिवेदन पेश किया जाता है। प्रतिवेदन पेश किया जाता है, किसको पेश किया जाता है ये प्रतिवेदन? ये क्वेश्चन नंबर 18 है। किसको पेश किया जाता है? संचालक मंडल को पेश किया जाता है, संचालक मंडल को, प्रबंधक को। आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति प्रबंधकों के द्वारा की जाती है। आंतरिक अंकेक्षण का जो प्रतिवेदन है वो प्रबंधन तंत्र होता है, यानी संचालक मंडल को सौंपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कंपनी अंकेक्षक अपने कर्तव्य के निष्पादन में कुछ अनुचित करता है, कुछ गलत करता है, जिससे कंपनी को वित्तीय हानि होती है, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, तो उसे दोषी ठहराया जाएगा। किसके लिए दोषी ठहराया जाएगा? सिविल नेग्लिजेंस के लिए। किसके लिए? दीवानी लापरवाही के लिए, दीवानी लापरवाही के लिए, सिविल नेग्लिजेंस के लिए। एक अंकेक्षक की नियुक्ति निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और कर्तव्य की पूर्ति के लिए की जाती है। यदि वो लापरवाही से काम करता है, जिससे कि नियोक्ता को वित्तीय हानि हो जाती है, तो वो उसके लिए उत्तरदायी होता है। कंपनी अधिनियम 1956 में एक अंकेक्षक के अधिकारों और शक्तियों के अंतर्गत इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? एक अंकेक्षक के पास जो अधिकार होते हैं, जो हक होता है, जो उनके पास पावर होती है, वो क्या क्या होता है, और इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा अधिकार नहीं होता है? लेखा पुस्तकों को देखने का अधिकार, साधारण सभा बुलाने का अधिकार, साधारण सभा में शामिल होने का अधिकार, या फिर साधारण सभा को सूचना प्राप्त करने का अधिकार। कौन सा पावर नहीं होता है उसके पास? साधारण सभा बुलाने का अधिकार नहीं होता है। कंपनी के अंकेक्षक को साधारण सभा बुलाने का अधिकार नहीं होता है। बाकी लेखा पुस्तकों को देखने का अधिकार होता है, साधारण सभा में शामिल होने का भी अधिकार होता है, लेकिन बुलाने का अधिकार नहीं होता है। साधारण सभा में सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। साधारण सभा को सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार होता है, लेकिन साधारण सभा में बुलाने का अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, तो साधारण सभा को बुलाने का कार्य कौन करता है? प्रबंधक तंत्र यानी संचालक मंडल को है, ठीक है, संचालक मंडल को है, अंकेक्षक को नहीं। अगला क्वेश्चन है, अंकेक्षण किस समय आरंभ होता है? किस समय आरंभ होता है ऑडिटिंग? जब लेखा कार्य क्या हो? समाप्त हो जाए, तब स्टार्ट होता है। जब पुस्तपालन का काम समाप्त हो जाता है तब लेखा कार्य आरंभ होता है, और जब लेखा कार्य समाप्त हो जाता है तब अंकेक्षण कार्य शुरू होता है। जब पुस्तपालन कार्य समाप्त होता है तो लेखा काम शुरू हो जाता है, और जब लेखा समाप्त हो जाता है तो अंकेक्षण कार्य शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? लेखा और दस्तावेजों की सत्यता, पूर्णता और वैधता का पता लगाना होता है। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य बहियों में सभी लेखे ठीक और प्रचलित नियमों के अनुसार किए गए हैं या फिर नहीं, ये देखरेख करना होता है। लाभ हानि खाता शुद्ध है अथवा नहीं, ये देखना होता है। चिट्ठा से संस्था विशेष की सही व उचित आर्थिक स्थिति का पता लग रहा है या नहीं, यानी लेखों की सत्यता, विश्वसनीयता, नियमानुकूलता का पता लगाना ही अंकेक्षण का क्या होता है? मेन ऑब्जेक्ट होता है। अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य क्या क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो? त्रुटियों का पता लगाना, कपटों का पता लगाना, त्रुटि और कपटों की रोकथाम करना होता है। अगला क्वेश्चन, अंकेक्षण के पारिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 224 के उपखंड 2 के अंतर्गत, खंड 2 के अंतर्गत। धारा 224 खंड 2
में क्या है, रिटायर होने वाले अंकेक्षक, इसमें प्रावधान है कि रिटायर होने वाले अंकेक्षक के स्थान पर अन्य व्यक्ति को नियुक्ति सूचना दी जा चुकी हो, लेकिन व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु के अथवा अक्षमता के कारण संकल्प पर आगे की कार्यवाही ना की जा सकी हो। धारा 224 के खंड 7 में है अंकेक्षक का पारिश्रमिक। धारा 225 में है रिटायर होने के बाद नए नियुक्त अंकेक्षक को 14 दिन पूर्व विशेष सूचना देना होता है। और धारा 231 में दिया हुआ है कि अंकेक्षक को साधारण सभा में संबंधित सूचना पाने का अधिकार है। तो ये सारे धारा में क्या क्या प्रावधान है, इसको आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको देख सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंकेक्षक अपने रिपोर्ट में देता है क्या, अपना ओपिनियन देता है। लेखा पुस्तकों की जांच, इसके बाद अंकेक्षक को जो भी तथ्य प्राप्त होता है और जिन सूचनाओं को उसे शेयर होल्डर्स तक पहुंचाना होता है, उन पर वो केवल अपनी राय ही प्रकट करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रपत्रों पर विचार कीजिए। परचेस ऑफ फॉर्म्स होते हैं। परचेस ऑफ फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? ऑडिट प्रोग्राम होता है, ऑडिट नोटबुक होता है, ऑडिट फाइल्स होती है, ऑडिट रिपोर्ट होता है। ठीक है, CBDA। अंकेक्षक के प्रपत्र का क्रय होता है, अंकेक्षर कार्यक्रम, अंकेक्षर नोटबुक, अंकेक्षर फाइल, अंकेक्षर प्रतिवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। तत्व है आपके पास अंकेक्षर का क्षेत्र, नियुक्ति की वैधानिकता, व्यवसाय की जानकारी, ग्राहक के निर्देश। अंकेक्षर लिपिकों में कार्य का विभाजन एक नए अंकेक्षर के प्रारंभ करने के लिए इन तत्वों का सही अनुक्रम बताइए। नए अंकेक्षर के प्रारंभ करने के लिए तो सही अनुक्रम होगा आपका नियुक्ति की वैधानिकता, है ना, नियुक्ति की वैधानिकता, अंकेक्षर का क्षेत्र, व्यवसाय की जानकारी, उसके बाद ग्राहक के निर्देश। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। ठीक है, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, ये पांचवा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुद्रा के मूल्य निर्धारण का सिद्धांत है? मुद्रा के मूल्य निर्धारण का सिद्धांत है मुद्रा का परिणाम सिद्धांत। मुद्रा का परिणाम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन जांच के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर 27, गहन जांच के अंतर्गत क्या होता है? गहन जांच के अंतर्गत विशिष्ट लेखा पुस्तकों की विस्तृत जांच की जाती है। विस्तृत जांच की जाती है, विशिष्ट लेखा पुस्तकों की जांच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा परीक्षक के त्यागपत्र के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति की जाती है। किस स्थान की पूर्ति की जाती है? लेखा परीक्षक के त्यागपत्र के कारण केवल वार्षिक सामान्य सभा में अंशधारियों के द्वारा पूर्ति की जाती है। केवल वार्षिक सामान्य सभा में अंशधारियों के द्वारा पूर्ति की जाती है। अगर अचानक से मतलब आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाए, खाली हो जाए, तो उस दशा में क्या करते हैं? अंकेक्षक की नियुक्ति अधिनियम धारा 224 के खंड 6 के अंतर्गत संचालकों के द्वारा की जाती है। लेकिन ये आकस्मिक स्थान रिक्त अंकेक्षक के त्यागपत्र देने के कारण हुई है, तो संचालकों को ये अधिकार नहीं होता है कि वो अंकेक्षक की नियुक्ति उसके स्थान पर कर सके। ठीक है, अंकेक्षक की नियुक्ति उस स्थान पर कर सके। ये आकस्मिक स्थान पर अगर रिक्त हो जाए तो अंकेक्षक के त्यागपत्र देने के कारण ही हुई है, तो जाकर के ये संचालकों को ये अधिकार नहीं होता है कि वो अंकेक्षक की नियुक्ति उस स्थान पे करे। इस सिचुएशन में क्या होगा? ऑडिट अंकेक्षक जो है ऑडिटर, उसकी नियुक्ति केवल साधारण सभा में की जाती है। अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा साधारण सभा। तो ये आपके टोटल 29 क्वेश्चंस थे ऑडिटिंग से, और ये जितने भी क्वेश्चन थे ये पूरे सेलेक्टिव क्वेश्चन है। मतलब आपके चैप्टर में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये बिल्कुल मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि सेशन में कवर किया गया। आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल हो, क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही पूछा जाए। मिलते हैं अगले सेशन में।